नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 1971 में जब पाकिस्तान की फौजें पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के इलाके में जनता और नेताओं का दमन कर रही थीं, तब पाकिस्तान के शासक जनरल याह्या खान थे। वो पाकिस्तान के तीसरे राष्ट्रपति थे। याह्या खान जब भारत से 1971 में जंग हारे तो उनकी गद्दी चली गई और उसके बाद उनका जीवन काफ़ी खराब रहा। जब तक वो पाकिस्तान की सत्ता पर रहे, उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत रही। हालांकि ये माना जाता रहा कि पाकिस्तान में उनकी माशूका जनरल रानी का रुतबा उनसे कहीं ज़्यादा था। किसी का कोई भी काम हो तो लोग जनरल रानी के पास ही आया करते थे। जनरल रानी को याह्या खान की रखैल कहा जाता था, जिसका असली नाम अकलीम अख्तर था। 1960 के दशक के आखिर में पूरे पाकिस्तान में ऐसा माना जाने लगा था कि जनरल याह्या खान की माशूका कही जाने वाली अकलीम अख्तर पाकिस्तान की सत्ता को काफ़ी हद तक अपने इशारों पर नचा रही है। वो जनरल रानी के नाम से मशहूर हो चुकी थी। ख़ास तौर से 1969 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान में उसका खूब सिक्का चला। उसे तब पाकिस्तान की सबसे ताकतवर महिला माना जाता था। तमाम आला अफसर और नेता अपना काम कराने के लिए उसके पास आया करते थे और वो उनका काम करा भी देती थी। अकलीम अख्तर का जन्म गुजरात में हुआ था। कम उम्र में ही एक पाकिस्तानी पुलिस वाले से उसकी शादी हुई, जो उससे 2 गुनी उम्र का था। कई सालों तक तो वो अच्छी बीवी की तरह रही। 6 बच्चों की मां बनी। तब वो न सिर्फ बुर्के में रहती थी, बल्कि घर से बाहर भी बेहद कम निकलती थी। एक दिन पति से रिश्ते खराब हुए तो वो घर छोड़कर बच्चों को अपने साथ लेकर निकल गई। उसे उम्मीद थी कि अपने माँ बाप के घर रहने का आसरा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो वो खुद पैसा कमाने की कोशिश में लग गई। वो ताकतवर और अमीर लोगों के करीब आने की कोशिश करने लगी। इसके लिए ये मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत भी थी। पति का घर छोड़ने के बाद वो कराची, फिर लाहौर और रावलपिंडी के ऐसे नाइट क्लबों में जाने लगी जहां आला सैनिक अफसर, नेता और व्यापारी ज्यादा आते थे। वो धीरे धीरे रावलपिंडी से लड़कियों को अरेंज करके रसूख वाले लोगों तक भेजने लगी। एक दिन वो रावलपिंडी के क्लब में बैठी हुई थी तो जनरल याह्या खान से उसकी मुलाकात हुई। वो शराब के शौकीन थे और काफ़ी आशिक मिजाज भी थे। 1967 के आसपास इन दोनों का अफेयर परवान चढ़ा और नज़दीकी बढ़ती चली गई। मशहूर गायिका नूर जहां को जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने परेशान किया तो वो अकलीम अख्तर के जरिए मदद के लिए जनरल याह्या खान तक पहुंची थी। फिर जनरल याह्या और नूर जहां का अफेयर शुरू हो गया। देखते ही देखते जनरल रानी ने पैसा और शोहरत खूब कमा लिया था। लेकिन 1972 में जनरल याह्या के गद्दी से उतरने के साथ ही उसका बुरा वक्त शुरू हो गया। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। माना जाता है कि अकलीम के उनसे भी अच्छे रिश्ते रहे थे, लेकिन भुट्टो ने उसे घर में नजरबंद करवा दिया। फिर जनरल रानी लगातार जेल आती जाती रही। जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की गद्दी पलट दी तो जनरल रानी पूरी तरह से आज़ाद हो गई। लेकिन तब तक उसकी ज़्यादातर दौलत ख़त्म हो चुकी थी। वो बाद में ड्रग्स का धंधा करने लगी, जिसमें फिर पकड़ी गई। जीवन के आखिरी दिनों में वो काफ़ी अकेली रह गई थी। साल 2002 में 70 साल की उम्र में पाकिस्तान की इस जनरल रानी की कैंसर से मौत हो गई। आज के मशहूर गायक अदनान सामी भी उसी की करीबी रिश्तेदारी में हैं। तो ये थी कहानी पाकिस्तान की जनरल रानी की। जल्द फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।